नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत आदाब, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा और जय माता शेरावाली। मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर, पेश करूंगा आपका प्यारा प्रोग्राम ज्योतिष शास्त्र। आपसे बात करते हैं, मुखातिब होते हैं, गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, बताना होगा आपको नाम, जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ क्या है। जन्म का समय नहीं भी है तो भी बात होगी, लेकिन डेट ऑफ बर्थ का पता होना बहुत जरूरी है। और आपका नाम क्या है और आप अपने बारे में या अपने फैमिली मेंबर के बारे में जानना क्या चाहते हैं। चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो। हेलो, मेरा नाम एस से स्टार्ट हो रहा है। एस तो स्टार्ट हो रहा है। हाँ पूरा नाम की है जी ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਸੇਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। जी। ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਸੇਵ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। सतवंती। सतवंती। डेट ऑफ बर्थ 8447। 8447। प्लेस ऑफ बर्थ युगांडा मुबेंडे। 8th of April 47 है। और टाइम ऑफ बर्थ की है जी 4 PM। 4 PM है। और पैदाइश हुई युगांडा च। जी। युगांडा किहड़ी जगह पैदा हुई तुसी? मुबेंडे। मुबेले। पंजाबी च गल करना चाहते हो हिंदी च? पंजाबी से कर सकते। ओके, वेल डन। हाँ जी सतवंती जी, गल करो भैन जी, की पूछना चाहते हो? जी मैं अपनी हेल्थ के बारे काम बारे पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, पहला सवाल की है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा हेल्थ हेल्थ बाबत कितना रहेगा, ऐसा किधर रहेगा? इस साल अपनी बैक का ख्याल रखियो, सर दर्द का ख्याल रखियो, स्वीयर हेडेक्स या बैक प्रॉब्लम तो जरा बच के रहना है। और तो ऐसी कर सकती हूँ? हाँ जी, की कर सकती हूँ? मैं तुहानू कुछ उपाय भी देवांगा। और थोड़ी बहुती जो बैक की थोड़ी बहुती कोई सॉफ्ट जी एक्सरसाइज होंगी होवे या डॉक्टर नाल सलाह करके कोई रूटीन लै सकते हो तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन अपनी लोअर एब्डोमेन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जो बॉडी कोई शार्प पेन होए तो डॉक्टर साहब तो चेकअप जरूर करवाओ। हाँ जी, होर की सवाल पूछना चाहते तुसी? मेरे काम दा किस तरह रहेगा ऐसा? काम के मुतलक थोड़ा सवाल की है? किस ठीक रहेगा, काम किस तरह रहेगा? काम ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 30 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 30 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਆਏਗੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। कि बेहतर होएगा कि? ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ। अच्छा। 30 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ। तो मेरी सेहत ऑन द होल किधर नहीं रहेगी? ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੋਲ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਕ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀ ਸ਼ਾਰਪ ਪੇਨ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। हाँ तो और ऐसा किधर रहेगा ਉਹਦਾ ऑन द होल? ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। जी। इस साल जो अप्रैल तो बाद जो पहले 8 महीने है तुसी अपनी सेहत का, अपनी वैलबींग का, अपनी फाइनैशियल बैकिंग का बहुत ख्याल रखना है। जो डेट ऑफ बर्थ तो पहले 8 महीने है, लेकिन इस साल जो वैसे है वो तरक्की लैके आएगा, तो सपोर्ट मिल जाएगी जिदा तुसी चाहते हो। लेकिन इस साल जो फॉरन जाना हो तो थोड़ी तैयारी करके जाना, जो बाहर जाना हो या फॉरन की ट्रैवलिंग करना चाहते हो थोड़ा तैयारी करके जाना। इस साल कोई भी प्रॉपर्टी का जो मसला है या कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इशू होया ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ सोच विचार करके डिसीजन बनाना आने वाले 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ क्या जे अब्रॉड जाए तो सोच विचार के किस तरह की मतलब? हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ अब्रॉड जाना है तो सोच विचार करके जाना। हाँ, सो जो अब्रॉड जा रहे हो तो अपनी वैल्यूएबल आइटम्स का, अपनी सेहत का, अपने जिथे भी जा रहे हो थोड़ी ऑर्गेनाइज करके अपने आप को, अपनी डॉक्यूमेंटेशन का, अपने पैसों का थोड़ा जा उस मुतलक थोड़ा मैं कह रहा कि थोड़ा अपना ख्याल करके जाना। अच्छा। लेकिन इस साल दे सकते हो? हाँ जी, उपाय जरूर देवांगा। इस साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਦ ਰੱਖਣਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਵਗੈਰਾ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਲ ਥੋੜਾ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਚੋਰੀ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਓ। हाँ, थोड़ा जा उस मुतलक है। इस साल ये भी गल है कि
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਨਾ ਇਸ ਸਾਲ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਨਾ ਆਪਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਅੱਛੀਆਂ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੋਚੀ ਜਾਈਓ ਵੀ ਇੱਦਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸੋਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੇਗਾ। ਓਕੇ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਬਸ ਅੱਛਾ ਹਊ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਜਲ ਨਾ ਆਪ ਹੋਵੋ, ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ। ਓਕੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੈ ਚੈਲੰਜਿੰਗ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਆਪਣੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੁਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ, ਜੀ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੀ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਉਪਾਅ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਬੇਸਨ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਹਲਦੀ ਦਾਨ ਕਰੋ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਖਾਲਾ ਸੋਨਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਸਟੋਨ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ, ਕੋਈ ਮੀਨੇ ਵਾਲੀ ਜੁਐਲਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੁਐਲਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਜਿਸ 'ਚ ਐਨਾਮਲ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੋਨ ਨਾ ਪਾਓ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਹੋਣ। ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਲ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਉਪਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੇਸਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮਸਤਕ 'ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਸੇ ਬਲਾਈਂਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਫੂਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਬਲਾਈਂਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਬੇਸਨ ਤੇ ਹਲਦੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੱਚਾ ਬੇਸਨ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹਲਦੀ ਲੈ ਗਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ 23rd 10 ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਰਾਕੇਸ਼। ਰਾਕੇਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ 23rd 10 77। 23rd of October 77। ਹਾਂ, ਟਾਈਮ 9:45 9:45 ਮਾਰਨਿੰਗ ਇਵਨਿੰਗ? ਮਾਰਨਿੰਗ। ਨੈਰੋਬੀ ਕੀਨੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਸਿਹਤ ਦਾ, ਵਿਆਹ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ ਐਸਾ? ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਹ? ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਛ। ਨਹੀਂ, ਕੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਰਿਹਾ? ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਨਾ ਕਰਨ, ਫੋਕਸ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ? ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਥੋੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? रिसर्च के साथ रहेगी, मैं कुछ कर सकती हूँ उपाय वगैरह, या कि सेहत किधर रहेगी ऐसा? ठीक है।
ਆਪਣੇ ਨਾ ਪੇਟ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਲਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਔਰ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੌੜੀ ਨਾ ਜਾਓ, ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੌਰੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਾ ਇੰਨੇ ਫਾਸਟ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੰਮ ਸੇ ਫਟਾਫਟ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਸੌਰੀ। ਇਹ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ ਭਰਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਪੇਟ ਨਾਲ ਹੈ, ਟੰਮੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਲਥ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਲੜਕਾ ਹੈ ਭਰਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਕੇਸ਼। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੰਮੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹਦਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸਾਹ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੰਮ ਨਵਾਂ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈ। ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੁਛ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟ ਪਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਦੇ ਅੱਛੇ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਕੰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮੁਤਲਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਫਰਟ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਵਿਆਹ ਤੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਈ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। अच्छा तो कोई उपाय कर सकते हैं कि सेटल हो जाए? ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਪਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਜੈਲੋਸਫਾਰ ਪਾਓ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੀ ਇੰਡੈਕਸ ਫਿੰਗਰ 'ਚ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਦੀ ਮਿਡਲ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਡਾਇਮੰਡ ਪਾਓ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜਵਾ ਕੇ। ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੀ ਇੰਡੈਕਸ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਯੈਲੋ ਸਫਾਇਰ ਪਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜਵਾ ਕੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੀ ਇੰਡੈਕਸ ਫਿੰਗਰ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਉਂਗਲੀ 'ਚ ਪਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਦੀ ਮਿਡਲ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਇਮੰਡ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜਵਾ ਕੇ, फाइन क्वालिटी का, वो बहुत ज़रूरी है। पंडित जी महाराज नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। जी कैसे हैं आप? मैं कुशल मंगल हूँ जी। जी जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बस जरा थोड़ी सी वाइफ के बारे में गपशप करनी थी पंडित जी। हाँ जी हुक्म करें। जी मेरी कुंडली खोल लें पहले। ठीक है जी, अभी कुंडली खोलते हैं आपकी।
नवीन जी एक बार अपनी डिटेल दोबारा दें जरा, आपकी लगता कुंडली कुंडली कहीं मिस हो गई है। अच्छा अच्छा, लिख लें फिर। ओ डेट ऑफ बर्थ 6 अक्टूबर 1970, 6 अक्टूबर 1970, प्लेस ऑफ बर्थ खुर्जा, 6 अक्टूबर 1970, जी प्लेस ऑफ बर्थ है खुर्जा, और जी। टाइम ऑफ बर्थ 11:15 मॉर्निंग। खुर्जा के स्पेलिंग क्या थे? आई थिंक KHURZA और फिर या JA। आप होल्ड करें प्लीज। जी जी। वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, टेलीफोन उठाइए, नंबर डाल कीजिए, मैं हाजिर हूं, मैं आपसे बात करूंगा। चलते हैं हमारे रेगुलर जो विजिटर हैं, हमारे कॉलर हैं नवीन तिवाड़ी जी से। हाँ जी नवीन जी बोलिए। तिवाड़ी साहब। जी पंडित जी, खुल गई कुंडली? हाँ जी कुंडली, बस खुर्जा के पास सबसे बड़ा सिटी कौन सा पड़ता है? लगता है स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है अपनी। अरे आपके लैपटॉप में है, मिल जाता है खुर्जा हमेशा। KHURJA लगता है। खुर्जा, हाँ जी हो मिल गया जी। हाँ, मैं अभी इसको सेव कर लेना पंडित जी फिर। हाँ, उसको प्रोटेक्शन में डाल दीजिए, नहीं तो डिलीट हो जाती है, नहीं एक्सीडेंटली। जे है JA। हाँ जी, JA से मिल जाएगा। J से अभी मिल मैं भी याद रखूंगा, मैं खुद भूल जाता हूँ। ठीक है जी, हुक्म कीजिए महाराज। जी, वो वाइफ के बारे में पूछना था। उनका ऑपरेशन अभी मार्च फर्स्ट वीक में होना था, वो आपसे डिस्कशन की थी उस बारे में, लेकिन शायद उसको डिले करेंगे। अगर हम उसको चेस करें तो शायद हमको 1-2 वीक आगे पीछे की डेट दे ही दे वो, नहीं तो फिर मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर में जाएगा फिर वो। अब अगर सितंबर अक्टूबर में जाएगा तो उन्होंने कुछ पक्का पता बताया कुछ, या वैसे ही बात घूम घूम के नहीं, चल फिर हम रही ही है? लोग फिर उसको सितंबर अक्टूबर में लेंगे, क्योंकि फिर गर्मी में थोड़ा हे फीवर का चक्कर शुरू हो जाता है तो फिर मुश्किल हो जाती है। हाँ हाँ ठीक है। अगर उनका ये विचार बन रहा है तो मैं ये कहूँगा जी जुलाई से लेके नवंबर 7 तक अगर करवाना चाहते हैं तो करवा लें, ठीक है। अच्छा, फिर वो टाइम ठीक है फिर करवा। हाँ वो टाइम ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, वही जरा सा दिमाग में जरा बहुत उछल पुथल चल रही थी उसको नहीं लेकर नहीं, के। जुलाई से लेके 7 नवंबर तक टाइम जी। फिर ठीक है, वो नॉर्मल टाइम है आपका। वो नॉर्मल टाइम है हमारा। हाँ उसमें सपोर्ट आपको मिल जानी है वैसे भी। जी 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 जी, ठीक है, फिर उस समय की डेट ले लेंगे फिर हम लोग फिर उनसे। बस उनके लिए एक छोटा सा उपाय देना चाहूँगा, अगर उस समय अगर करना हुआ जी, वो तो बहुत जरूरी है। उनके लिए ये कहना है जब भी मौका मिले ऑपरेशन जाने से पहले हाँ दूध और शुगर हाँ हाँ दान करके जाएं। हाँ 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 हाँ। दूध और शुगर जी जी जी, लंगर में दान करके जाएं। ठीक है, वो तो कर लेंगे। कुछ कितनी बार करना है, कितनी वो बार करें उसको फिर पंडित जी? जाने से पहले एक बार करना है, और जब हॉस्पिटल से वापस आए एक बार फिर कर लें। अच्छा, फिर एक बार फिर कर लें। हाँ मतलब आप अगर हो सके 4 लीटर दूध और 4 शुगर के बड़े पैकेट दे आए, और जब वापस आए 4 लीटर दूध और 4 बड़े पैकेट फिर दे आए। हाँ हाँ हाँ, उससे सपोर्ट सिस्टम इनका बना रहेगा। जी 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 और उसमें कोई वो दो राय नहीं, उसमें ठीक चलेगा फिर। जी, ठीक है पंडित जी, समझ गया। अच्छा, पीछे से एक टुकटुका आ रहा है कि वो अभी शिवरात्रि भी आ रही है, तो वाइफ हमारी शिवलिंग पे दूध चढ़ा सकती है क्या? क्या मेरे को तो मना किया हुआ है आपने। सारी दुनिया चढ़ाती है, पीछे से जोर लगता है।
देखिए, आप दूध चढ़ाएंगे स्टेटस नहीं रहेगा फिर। नहीं तो मैं तो चढ़ाता ही नहीं जी, मेरे को तो 3 साल से मना किया हुआ है आपने, मेरा तो बंद है वो दरवाजा। वो मैडम को कहिए कि गुड़ गुड़ हाँ। शिवलिंग पे रख के उस पर पानी डालती जाए। अच्छा वो कर लें, चले थोड़ा उन्हें सुकून मिल जाएगा हाँ, उसी में। उससे ये होगा घर में जो दंगल शुरू हो जाता है कभी कभार। अरे वो अक्सर ही रहता है, मैं हाँ, बड़ी वो मुश्किल से रोकना पड़ता है। जो दंगल शुरू हो जाता है, जो ऑल इंडिया कंपटीशन शुरू हो जाता है, वो बंद हो जाएगा। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा उपाय बता दिया आपने, 3 साल पहले बताना था पंडित जी फिर। जो कभी कभार शुरू बात हो जाती है, किसी ना किसी को काली चढ़ जाती है, वो बेटे को समझ चली जाती है। हाँ बस वो नहीं चढ़ेगी। हाँ, वो ठीक है, ये तो बड़ा सुकून मिल जाएगा। हाँ, पंडित गुड़ जी। का पीस लेके शिवलिंग पे रखें कि महाराज आज मीठे से भोजन कर, मीठा लगा रहा हूँ आपको, आप हमें मीठा रखें बस। मतलब वाइफ कर लें, मैं तो नहीं कर सकता ना उसको। नहीं, फिर आप भी। कर नहीं, भाई श्रीमती जी करें तो अच्छी बात है। श्रीमती जी करेंगे, ठीक है। हाँ अच्छा, ये तो चले हो गया। हाँ जी। अच्छा, जो बेटे को चंडी आजकल ज्यादा चढ़ रही है पंडित जी। उसी अरे वो बस वो तैयार बैठे रहते हैं बस कि आप मुंह खोलो, बस सामने से वो हुंकारे मारने शुरू हो जाता है। अब किसकी बात कर रहे हैं, किस बड़े की मैं छोटे? बेटे की बात कर रहा हूँ पंडित जी, बड़े वाले की। नाम क्या है बड़े का? अभिषेक। अभिषेक, हाँ जी महाराज। देखिए कुंडली मिल जाए उसकी तो खुल जाएगी। नहीं, तो कुंडली तो है जी, अभिषेक की तो कुंडली थी मेरे पास सेव की हुई। हाँ जी अभिषेक, तो महाराज बस हो रहा है कुछ, ये थोड़ा टाइम इनका आ गया बस। पूरी क्या मंगल जोर मार रहा है उसका क्या अरे पंडित जी? पूरी जवानी आ गई है। हाँ, वो आपने जो कि बताया था 6-8 महीने पहले, वो सब दिखाई पड़ रहा है। अब पूरी जवानी आ गई है, अब ठाठे तो मारेगा। जवानी तो पता है आपको, पता है जवानी तो अंधेरी कभी हम होती भी है। मारते थे। हाँ बस इससे ऐसा कीजिए, इस छोकरे को ले जाके शिवरात्रि वाले दिन इसको कहो, भाई तू अब बच्चा तो नहीं रहा, जवान हो गया भाई, तो तू आके जो 4 होते हैं नमक चमक रुद्र, तू भी आके बैठ साथ। क्या बात है? वो बैठते हैं पंडित जी, वो बस मैं तो ठीक है। खींच खाच के बैठा लेता हूँ मैं। हाँ बस इनसे वो करवाएं। वो महादेव को यही प्रार्थना करे कि इस छोकरे को सद्बुद्धि दे, इसको बुद्धि दे, अकल दे, ज्ञान दे, नॉलेज दे, और अच्छी हेल्थ दे, और बोलचाल में मिठास हो। बस वो उसको ले जाएं, वही इसका एक उपाय है। हाँ जी, वो जरा पढ़ने लिखने से जरा भाग रहा है पंडित जी, कुछ इसका इलाज बताएं, पढ़ाई के लिए कुछ करा दूं इसका। अब पढ़ाई के लिए महाराज ये तो है कि गले में इनके वो रियल पर्ल पहनाना है, चांदी के चौरस टुकड़े में। हाँ जी। हाँ, वही इनका है। और अगले खास तौर पे ये जो अभी अप्रैल के बाद अगर स्कूल वाले अलाउ करें तो ही है कि वो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में पहने तो ज़्यादा अच्छा है। पर्ल पहने इंडेक्स फिंगर, सफायर नहीं, दोनों पहने तो अच्छी बात है, लेकिन पहले मैंने कहा अलाउ नहीं करते हैं ज्वेलरी। हाँ, पहनना अलाउ करते हैं, तो हाँ, गले में डलवा दिया इनके गले में ठीक है जी। फिर वो गले में वो पर्ल और सफायर दोनों डाल हाँ, दोनों डाल दे बस, ठीक है। हाँ जी, फिर तो चलन ठीक हो गया उसका। हाँ, उसका वही गले में पहना दे तो अच्छी बात है। हाँ जी। हाँ जी, तो उनका मंत्र ही वही लगा के रखें क्या, ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम पे? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बहुत जरूरी उस पे लग जाए क्या? अभी पीछे से श्रीमती जी पूछ रही हैं। हाँ जी, वो तो भाई वो तो महामंत्र है। वो तो सभी हम कोई भी कर ले, मैं कर लूँ, आप कर लें, कोई भी कर ले, आ जाए। अभी आजकल वो चल रहा था ना हमारा उच्च गणपति साधना। हाँ अरे हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं पंडित जी, भूल भी जाते हैं कभी कभी। अरे कोई बात नहीं, अल्टीमेटली साधना तो साधना ही है। तो अभी वो शिवरात्रि आ रही है, तो श्रीमती जी कह रही थी कि अभी अपने वो साधना वो वाली बंद करके महादेव के पीछे लग जाए। आ जाए बस, महादेव का टाइम तो आ ही रहा है। आ जाए बहुत, आ जाए बस, ठीक है। वो उस पे लग जाए फिर वो आ जाए, बिल्कुल आ जाए। अच्छा, वो श्रीमती जी के लिए वो पंडित जी बैक पेन की वजह से कभी कभी सोचते हैं कि वो थोड़ा सा नॉन वेज वगैरह खिलाया जाए उनको, ताकि बोन मैरो वगैरह मिलता रहे उनकी सपोर्ट। तो ऐसा करें, 4 दिन छोड़ के खा लिया करें, या जो भी जैसा उनकी डाइट के अंदर है वो ऐसा कर लें। आप ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे ना करें बस। हाँ, मतलब वो वेडनेसडे और फ्राइडे खा लिया करें। हाँ बस, ठीक है, नो प्रॉब्लम। वो 2 दिन तो चुन लेते हैं। हाँ, 2 दिन चुन लेते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, ठीक है महाराज, फिर हमारा काम हो गया। गुरुदेव जय हो। जय हो पंडित जी महाराज, जय हो। नमस्कार जी।
अगर आप प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, टेलीफोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए, मैं हाजिर हूँ, मैं आपसे बात करूंगा। इस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करना चाहते हैं, नाम बताइए, जन्म तारीख बताइए, प्लेस ऑफ बर्थ बताइए और क्या जानना चाहते हैं। लेकिन पहला थोड़ा थोड़ा अपने आप को ऑर्गेनाइज करें ताकि बातचीत करने में आसानी हो, कि समझने में भी आसानी हो, क्योंकि ये कोई भी कंसल्टेशन जो होती है फॉर्मेलिटी नहीं होती। जितना ज़्यादा आप एफर्ट लगाएंगे बात पूछने में, उतनी ज़्यादा मैं भी एफर्ट लगाऊंगा उसको प्रेजेंट करने में, उससे शेयर करने में, क्या है, किस तरह है, कैसे होना है। हर दुनिया के अंदर कुछ भी जो हो रहा है उसका हर एक चीज़ का एक कारण है। हाँ, ये है कि ये अवस्थाएं तो बहुत पहले तय की जाती हैं और उसके मुताबिक ही सिचुएशन और टाइम और काल उसका स्वरूप बदलता रहता है, इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, दुनिया की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, हम भी, मैं और आप भी बदलते रहते हैं। समय एक कड़ी है, उस पर सब आ जाते हैं। और काल स्वरूप के अंदर ज्योतिष है, काल की गणना। ज्योतिष शास्त्र है टाइम को स्टडी करने वाला शास्त्र। चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो। हेलो, नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्कार जी। मेरी बेटी के बारे में पूछना था। बिटिया का नाम क्या है? NY से शुरू होता है, नाई। पूरा नाम बोलिए ना, मैं कुंडली सेव करूंगा फिर। नहीं, पूरा नाम बता नहीं सकती। ओके, क्या क्या बोलूं बिटिया का नाम? नाई। नाई। या NY। NY, ओके। तो आप भी याद रखिए कि NY से आपने दिया था नाम, तो अगर दोबारा बात करनी हुई तो फिर कुंडली सेव होगी, तो हाँ फिर जी। टाइम बच जाएगा मेरा और आपका। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 13 Jan 2000। 13th of January 2000। 2000। और टाइम ऑफ बर्थ? UK का बॉर्न 6:06 मॉर्निंग। 6:06 in the morning, okay. Yeah। Which part of UK? मैनचेस्टर। मैनचेस्टर में पैदा हुई हैं, हाँ ओके। जी। हाँ जी, इनके बारे में बात क्या करनी है आपने, बोलिए। एजुकेशन, बिहेवियर, माँ के साथ कैसी रहेगी? बिहेवियर, गुस्सा बहुत होगा। बिहेवियर के बारे में क्या बात करना चाहती हैं आप? कैसे अच्छा बिहेवियर होगा इसका? अग्रेसिव अप्रोच होगी। अगर हम कहेंगे थोड़ी अप्रोच अग्रेसिव होगी, लेकिन अच्छी होगी। वैसे अच्छी बेटी है? बेटी तो हमेशा ही अच्छी होती है। हाँ, अच्छी होती है। हाँ, आपको शक है क्या? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। फिर फैमिली से आता है। फैमिली से आता है? फैमिली से क्या आता है? फैमिली से कुछ कैरेक्टर्स। फैमिली से तो आप भी आते हैं, फैमिली से मैं भी आता हूँ, हम सभी फैमिली से आते हैं। बेटी आपकी रोमांटिक होगी। ओके। हाँ, बेटी आपकी बहुत एक्टिव होगी, बहुत क्रिएटिव होगी, क्वाइट रोमांटिक होगी। और बेटी आपकी, बेटी के राजयोग भी है। राजयोग? वो कैसे? उनको वो 27 के बाद, 27 से लेके जो 42 का ये साल है, वो बहुत ही डिग्निफाइड ईयर्स होंगे। लेकिन 16 साल की उम्र से लेके 36 की एज तक, फ्रॉम द एज ऑफ 16 till 36, somebody have to guide her whenever she going to make a romantic relationship. उसके बारे में इनको डिसिप्लिन बताना होगा। वही एक इशू, वही एक, उसको इशू नहीं मानते, वो नेचर है। तो उसको हम ये कहेंगे भी थोड़ा उस चीज़ के बारे में माँ और बेटी की डिस्कशन का होना कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है और लाइफ कैसी है, बस बताना होगा। हाँ, वही एक बात है और कुछ नहीं। बाकी तुनक मजाज बहुत होगा, गुस्सा नाक पे होगा, बहुत सेंसिटिव होगी, लेकिन अग्रेसिव होगी। ये बात है। So 16 years to 36 years वॉच करना है? वॉच नहीं, जैसे अब माँ और बेटी का दोस्त होना बहुत ज़रूरी है, बाप और बेटे का दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसमें शर्म नहीं होती, दोस्ती में शर्म नहीं होती।
ठीक। हाँ जी। उसमें हम दोनों, आप दोनों मिलके बात कर सकते हैं, एक दूसरे की दिल की बात जान सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं और करेक्शन और गाइड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी। आपका एक्सपीरियंस और उनकी नॉलेज का मिलन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। बच्चे हमें एक नई नॉलेज लेके आते हैं, हम लेके आते हैं अपना एक्सपीरियंस। ठीक। अनसिक्योरिटी नहीं, एक्सपीरियंस। ठीक। तो आपके जो एक्सपीरियंस, आपकी अनसिक्योरिटी नहीं चाहिए उनको, आपका चाहिए सॉलिड एक्सपीरियंस। ठीक। जो आपकी अनसिक्योरिटी का पार्ट नहीं, जो आपने सीखा है लेकिन बिना इम्पोज किए उनसे शेयर करना होगा और एक दोस्त की तरह, और उनको सुनना होगा। यू हैव टू बी वेरी गुड लिसनर टू हर। दोस्त क्या करता है? हमारा दोस्त होता कौन है? जो हमें सुनता है। हमारा दोस्त वो पर्सन होता है हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, हु लिसन टू मी, हु डोंट जज मी, हु इज सिंपैथेटिक टू मी, हु अफेक्शनेट टू मी, who will always stand by me. That person is my best friend. जिस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर ये बातें नहीं होगी वो हमारा फ्रेंड हो ही नहीं सकता। और आपको अपनी बेटी के, इनके वेलबींग के लिए और आपकी जो आपको फिक्र लगा हुआ है उसके लिए इनकी बेस्ट फ्रेंड बनना होगा। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे हो जी? मैं बल्ले बल्ले हूँ, आप बुलाएं, आप बताएं। बस ठीक है, बढ़िया जी, बिल्कुल। हाँ जी भाजी, गल, हाँ जी, नाम दसो। ਇਹ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ। रणदीप सिंह। ਇਹ RANDEEPSINGH। ओके जी, रणदीप सिंह जी, डेट ऑफ बर्थ बोलो की है जी? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ। आप जी का डेट ऑफ बर्थ? ਇਹ ਜੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 1987 1987। 16 अप्रैल Yeah। 1987। टाइम ऑफ बर्थ की है जी? ਇੰਡੀਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ। टाइम ऑफ बर्थ दस दो की है? ਇਹ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ 4 ਬਿਟਵੀਨ 4 to 5। ओके, 4:30 कर लिए। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹਦਾ 4 to 5। चलो 4 to 5 कुछ तो हैगा ही है शाम दे। ਹਾਂਜੀ। और पंजाब च किहड़ी जगह पैदा हुए हो? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਏਰੀਆ ਜੀ। नवे शहर पैदा हुए हो? ਹਾਂਜੀ। ओके, वेरी गुड। ਹੈਲੋ। हाँ जी, रणदीप सिंह जी बोलो। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਜੀ। हाँ जी, फ्यूचर बारे दसो, गल की है? ਇਹ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਿਦਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ। हाँ जी, ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੋਲੋ। ਤੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦਾ। अब मई जून तो बाद काम ठीक चलेगा ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ। मई जून तो बाद ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮਕਾਰ ਠੀਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੀਗਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ 30 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਘੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ 20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ? ਹੋਰ ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ, ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਪਾਅ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 2-3 ਸਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਗੈਰਾ, ਰਿਵਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਚਦੇ ਹੈਗੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਯਾਰ, ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ? ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੋ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਬਚਣੇ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭੰਗੜੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭੰਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣੇ। 28 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਗੁਣੀਏ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਪੈਸੇ ਬਚਣੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ,
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੀਜ ਬੋਵਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਫਸਲ ਆਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਸਲ ਨੇ ਪੱਕਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਾਅ ਤਿਆਰ, ਪੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੀ ਉਹ ਉਪਾਅ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਉਪਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਖਾਲਸ ਸੋਨਾ ਪਾਓ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਟੱਡ ਪਾਓ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਕਿਹੜੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਭਾਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਦੋਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਟੱਡ ਪਾਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਪਾਣੇ ਆ? ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਰਣਦੀਪ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓਰ 골ਡ ਦੇ, ਫਾਈਨ 골ਡ ਦੇ, 24 ਕੈਰਟ 골ਡ ਦੇ ਸਟੱਡ ਪਾਣੇ ਆ, ਸੋਲਿਡ ਸਟੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਇਹ ਪਾਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਗੋਲੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਾਕਟ 'ਚ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ? 2 ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਗੋਲੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਚਾਂਦੀ ਠੋਸ ਦੇ, ਗੋਲੀਆਂ? ਹਾਂ, ਠੋਸ ਹੋਵੇ, ਬੀਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੀਡ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੀਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸੋਲਿਡ ਹੋਵੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਠੋਸ ਗੋਲੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮੈਂ ਚੈਨ ਤਾਂ ਪਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਠੋਸ ਗੋਲੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਆਉਗੇ, ਇੰਨੇ ਆਬਸਟੀਕਲਸ ਨਹੀਂ ਆਉਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਜਾਓ, ਲਗਾਤਾਰ 129 ਦਿਨ 129 ਦਿਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਓ। ਕਿੰਨੇ ਜੀ? 129 ਦਿਨ, 129 ਡੇਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ। 129 ਡੇ? ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਜੀ। ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਬਲ, ਕੇਲੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਹੋਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਓਕੇ, ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। ਹੈਲੋ। हेलो। ਹਾਂਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। हाँ जी, नमस्कार जी। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। हाँ जी, मैं एक्चुअली अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। ਹਾਂਜੀ, बोलिए। हाँ, तो मैं क्या डिटेल्स चाहिए आपको मेरी? आपका नाम क्या है? मेरा नाम तरुणा है। करुणा? टी तरुणा, टैंगो। परुणा? हाँ जी, तरुणा। तरुणा। हाँ, ओके। हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ? 3677। 3rd of June 1977। हाँ जी। टाइम ऑफ बर्थ? मेरा 2:45 सॉरी, आफ्टरनून। 2:45 in the afternoon। हाँ जी। और प्लेस ऑफ बर्थ? अहमदनगर, महाराष्ट्र। 2:45 in the afternoon। और पैदा हुई हैं महाराष्ट्र के अंदर? अहमदनगर। अहमदनगर। ओके। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, मैं एक्चुअली अपनी शादी के बारे में भी पूछना चाहती थी। काफ़ी सारे सवाल हैं। तो मेरी एक्चुअली लव मैरिज हुई है। मैं पंजाबी हूँ, गढ़वाली से शादी हुई थी। तो इन लॉज की तरफ से काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी। तो ये मतलब आगे फ्यूचर इन लॉज की तरफ से कैसा रहेगा? फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था। लेकिन ज़्यादा आपका जो डिपेंड करता है कि हाउ वुड यू डिफाइन योर रिलेशनशिप विद योर हस्बैंड? माय हस्बैंड्स रिलेशनशिप विद माइन इज गुड। फैंटास्टिक। उस पर कंसंट्रेट करें। अच्छा। दूसरे लोगों पे इतना कंसंट्रेट ना करें प्लीज़। अच्छा अच्छा।
लेकिन अपने हस्बैंड के साथ जो रिलेशनशिप सेकंड है। ये था कि एजुकेशन के बारे में पूछना था हाँ जी, कि जो मेरा एक्चुअली एजुकेशन है वो काफी टाइम से रुका हुआ है, मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। एजुकेशन आपकी बहुत मुश्किल से पूरी होगी। हाँ जी, वो इतने साल हो गए अभी तक मेरा टीवाई भी कंप्लीट नहीं हुआ है। वो एटीकेटी 3 क्वेश्चंस रह गए हैं पेपर, वो कंप्लीट ही नहीं हो रहे हैं। एजुकेशन आपकी बहुत ज़्यादा मुश्किल पूरी होगी। तो होगी कि नहीं होगी और कब तक होगी? आप एजुकेशन इज जस्ट प्योर ऑन योर विल पावर। अच्छा, हाँ, ओके। और मेरे बेटे के बारे में भी पूछना था। पहले आप लेट अस स्टेप वन बाय वन प्लीज। ओके, ओके, मैं आपकी एजुकेशन का जवाब देना चाहता हूँ। अगर उसके नहीं और बात कोई कंसल्टेशन का कोई मजा नहीं आएगा, कोई बात तो पूरी कर ही नहीं रहे हम कोई। अच्छा अच्छा, हम ठीक है। थोड़ा बात करके पूरा कर रहे हैं। अच्छा, मुझे लगा आप उतना ही बताओगे और आगे नहीं बताओगे इसका। सॉरी, मुझे लगा आप इतनी ही बात करोगे और आगे नो, नहीं आई बताओगे, कैन इसलिए टॉक टू मैंने यू पूछा। मोर। लेकिन ऐसा है कि आपको थोड़ा अपने एजुकेशन के मामले में थोड़ा लिसनर अच्छा बनना होगा। अच्छा, और क्या कर रही हैं आप एजुकेशन के मामले मैं में? एक्चुअली आर्ट्स में टीवाई कर रही हूँ, टीवाई बीए। क्या कर रही हैं? आर्ट्स में हूँ, साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी में। हाँ जी। ओके, तो कहाँ तक पहुंची आपकी एजुकेशन? मैं एक्चुअली टीवाई मैंने किया है, लेकिन वो लास्ट के 3 पेपर्स रह गया, तो वो वापस देने हैं पास होने के लिए। तो उसके साथ ग्रेजुएशन फिर कंप्लीट होगी मेरी। हेलो, हाँ जी। हाँ जी तरना जी। हाँ जी, वही एजुकेशन के बारे में पूछना चाहती थी कि अभी काफ़ी साल हो गए हैं और मेरा अभी तक ग्रेजुएशन जो कहते हैं यूनिवर्सिटी से जैसे फुल कंप्लीटेड कॉन्वोकेशन नहीं हुआ अभी तक। मेरा बहुत साल हो गए हैं अटका हुआ है, तो कभी कंप्लीट होगा वो? एजुकेशन आपकी बहुत ज़्यादा विल पावर चाहिए कंप्लीट होने के लिए, बहुत ज़्यादा विल पावर लगानी होगी, आपको पूरी तरह डिवोट करना होगा, तब एजुकेशन आपकी पूरी होगी। बहुत ज़्यादा अपने टीचर्स को भी सुनना होगा और टीचर्स की, एडवाइज़र्स की, करियर एडवाइज़र की, टीचर की बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको चाहिए, तब एजुकेशन आपकी पूरी पूरी होगी। एंड यू हैव टू लिसन टू देम एज वेल। अच्छा, ये ना हो कि आप एजुकेशन तो ले रही हैं, लेकिन आपका अपना ही कोई एजेंडा हो, तो फिर तो नहीं पढ़ाई पूरी होगी। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लेके आना होगा। अच्छा। तो मतलब ये कुंडली में ऐसे लिखा है कि होगी कंप्लीट की, मतलब ऐसे मुश्किल ही लग रहा है? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मुश्किल लग रहा है, हाँ मुश्किल है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत एजुकेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी विद एजुकेशन पहले ब्रोकन है, टूटी हुई है, ठीक, हाँ जी। पूरी तरह है कि एजुकेशन की कंप्लीशन के लिए बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन, बहुत ज़्यादा डिवोशन आपको लगानी होगी, बहुत डिसिप्लिन में रह के पूरी होगी। अगर आप सोचें कि हाँ कैजुअली मैं से ले रही हूँ, अच्छा कर लिया, कभी छोड़ दिया, कभी कर लिया, ऐसे तो इसको लेके आप 50 साल बैठी रहेंगी तो ये कभी होगी नहीं। अच्छा अच्छा। आपको एक पूरी तरह ऑर्गेनाइज करके अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को, अपनी फैमिली लाइफ को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करके और उसके बहुत ऊपर एफर्ट लगानी चाहिए। फिर एक मन बना लें कि भाई मैंने पूरा करना है इसको, फिर उसमें किसी भी तरह की इंटरफेरेंस ना आने दें, फिर ये हो भी जाएगी। लेकिन हाँ जी? अगर बीच बीच में आप थोड़ा सा अगर कमज़ोर हो जाती हैं, अच्छा करूं रहने दूं, आपकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, फिर तो ये कभी भी नहीं होगी। अच्छा अगर आप अब पीछे पड़ी हुई हैं तो इसको ख़त्म करके छोड़ें प्लीज़, अच्छा तो ये हो भी जाएगी। अच्छा। अच्छा, ठीक है। और अभी मेरी एक न्यू जॉब भी शुरू होने वाली है। अभी हाँ। मैं फिलहाल भी जॉब कर रही हूँ, लेकिन गॉट अनदर वन कमिंग सून नाउ, सो वो मेरे लिए कैसी रहेगी? ठीक रहेगी आपकी। जून ऑनवर्ड्स टाइम बहुत अच्छा आ रहा है। अच्छा, गो फॉर द बेस्ट, ओके गिव योर बेस्ट शॉट इवन फॉर द एजुकेशन एज वेल। ओके सर, हाँ। ठीक है। और आप और अपने अपने बेटे के बारे में भी पूछना चाहती थी। हाँ, बेटे का नाम क्या है? मोरिया, MORYA। मोरिया। हाँ जी। और मोरिया की डेट ऑफ बर्थ? 8/10/10। 8th ऑफ अक्टूबर हाँ जी। 2010। हाँ जी। और टाइम ऑफ बर्थ? ये 6:04। सुबह के शाम के? 6:04 सुबह के शाम के? सुबह के, अर्ली मॉर्निंग।
ठीक है जी, 6:04। प्लेस ऑफ बर्थ? बकिंगमशायर। ओके। हाँ जी, इनके बारे में आप बात क्या करना चाहती हैं? एक्चुअली इसका पूछना चाहती थी, इसकी कुंडली में कोई दोष वगैरह है? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव, फ्रस्ट्रेटेड बहुत ज्यादा रहता है। मतलब दूसरे बच्चे को देखती हूँ मैं तो एटलीस्ट सम टाइम वो लोग काम रहते हैं, लेकिन इसका बिहेवियर दिन पर दिन ना बहुत ऐसे एग्रेसिव होता जा रहा है। एंड ही इज टर्निंग वेरी वायलेंट एंड वेरी गुस्से वाला जिसे कहते हैं। तो कोई दोष वगैरह है, कोई पूजा वूजा कराए जिससे ना थोड़ा ठीक इनकी ठीक हो कुंडली जाए में इसका? चंद्र ग्रहण लगा हुआ है जी। अच्छा, इनकी कुंडली में चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, ओके। तो उसका इनको उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन के अंदर हैं, अच्छा, रेस्टलेस हैं, ओके, रेस्टलेस बहुत हैं, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है और फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ओके। हाँ, वो चंद्र ग्रहण की वजह से है इनकी। चंद्र इसका ग्रहण क्या इनका, उपाय करना चाहिए? उसके लिए ये है कि इनको अब छोटी सी, अब तो बच्चा जो जिस हिसाब से है, जब भी मौका मिले लाइफ के अंदर चलते पानी में स्नान करना चाहिए इनको। ये चलता पानी से पानी लेके घर पे आएँ और उनको लगातार 43 डेज एक बकेट पानी की उसमें इनको बाथ दें, थोड़ा गर्म पानी मिक्स करके। अच्छा, तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग, उससे इनका चंद्र ग्रहण से मुक्ति जब मिल जाएगी तो देन इट विल बी फाइन। 43 डेज आपने कहा? हाँ, 43 डेज लगातार। लगातार? अच्छा, ठीक है। और इसको नजर भी बहुत जल्दी लगती है, मतलब एवरी सेकेंड डे ही इज सफरिंग विद फीवर। एवरी सेकेंड डे, मतलब इसको कुछ ना कुछ मतलब चल ही रहा है इसका। एक ठीक नहीं रहता है ज्यादा टाइम। एक उपाय देना चाहूँगा। हाँ जी। आपको चाहिए कि 4 साबुत नारियल ले लें। 4 साबुत नारियल? हाँ, सूखे नारियल लेने हैं। सूखे नारियल? अच्छा, मतलब फुल साबुत? हाँ, फुल साबुत, जैसे होल जुट लेना है। हाँ जी। उसके छोटे छोटे टुकड़े करके बर्ड्स को फीड कर दें। अच्छा, कितने टुकड़े करने? बहुत छोटे छोटे बारीक टुकड़े करके बर्ड्स को फीड कर दें। ओके ओके। हाँ। चारों के चारों को? हाँ, ओके। और कौन से दिन को करना है ये? किसी भी दिन कर दें, वेडनेसडे कर दें, सैटरडे कर दें, कर दें। एक ही बार करना है खाली? नहीं 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 नहीं, ये 43 टाइम्स करना होगा। 43 टाइम्स? हाँ, वो 4 सूखे नारियल इनके बेड के पास रखें। नेक्स्ट डे मॉर्निंग नाइफ के साथ छोटे छोटे टुकड़े करके बर्ड्स को फीड कर दें। अच्छा, तो ये रोज एवरी 43 नाइट्स को उनके बेड के पास 4 नारियल रखने हैं, उसके हाँ। टुकड़े करके फिर सुबह बर्ड्स को खिलाने हैं? एब्सोल्युटली। अच्छा, तो टुकड़े रात को ही करने हैं कि सुबह में करने हैं? सुबह कर लें। सुबह टुकड़े करने हैं? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। और ये कंटिन्यूअसली 43? इसको लगातार 43 डेज कर देना है, क्योंकि ये जो मौर्य साहब हैं, ये चंद्र ग्रहण लेके आ गए हैं। अच्छा, चंद्र ग्रहण लग गया, फिर उसकी वजह से थोड़ा उसकी वजह से स्ट्रेस आ गया है। अच्छा, वो जब स्ट्रेस खत्म हो जाएगा देन यू विल बी फाइन। अच्छा, अच्छा, ठीक है। और ये जो नारियल का जिससे कहा है, इससे इसकी नजर नहीं लगेगी, इसको क्या होगा? ऐसा होता है कि चंद्र मन का कारक है। अच्छा, आप जिसे नजर लग रही है नहीं लग रही, वो उसको साइड पे लेके आते हैं। अच्छा, चंद्र मन का कारक है और चंद्रमा को उसने दूषित कर लिया है। अच्छा, ठीक, चंद्रमा को दूषित करने का मतलब ये है कि किसी ने आपके दूध में नींबू निचोड़ दिया हो। अच्छा, जब दूध में नींबू निचोड़ गया तो उसमें उसके पानी, दूध फट जाएगा, उसमें पानी अलग जो हो जाएगा, पनीर अलग हो जाएगा। और उसमें ना पानी के अंदर दूध की कोई प्रॉपर्टी है, ना पनीर के अंदर वो दूध वाली प्रॉपर्टी रहेगी। चाहे तो बना नहीं सकते हम उसकी, वो डिफरेंट केमिकली दो डिफरेंट सब्सटेंस बन जाती है।
तो उसमें ये होगा कि इनका जो चंद्र है वो फटा हुआ है, अच्छा। और उस वजह से जो मन है वो विचलित हो जाता है, हाँ जी। बहुत ज़्यादा विचलित है। अगर मेरा और आपका चंद्रमा ठीक ना हो तो हमारा मन 24 घंटे विचलित रहेगा। हाँ जी। हम 24 घंटे बहुत अपसेट हैं, बहुत सैड हैं, बहुत अनॉयड हैं, बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, हमेशा मन का कोई अच्छा हाल नहीं है। किसी भी इंसान की मन अगर खुशी है तो मन से है ना, हाँ जी। मन ही खुश नहीं तो खुशी भी कैसी होगी। करेक्ट। जिसको आप नज़र बोल रही हैं, मैं उसको नज़र नहीं बोल रहा, मैंने कहा भाई चंद्र इनका कमज़ोर है, चंद्र इनका वैसे ही बहुत बुरा हाल है, चंद्रमा फटा हुआ है, तो इनका तो रोना पीटना तो चलता ही रहेगा। हाँ जी। हाँ जी। या तो मैं इस छोकरे को लेके बैठा रहूँगा ऐसी सारी ज़िंदगी, फिर आगे जाके जब बड़ा भी हो जाएगा घर के अंदर घमासान युद्ध होगा। अपने बिहेवियर से, अपने एटीट्यूड से हम घर का माहौल ख़राब करके बैठे हुए हैं। अच्छा। पता ही नहीं बोलना कैसे है किसी के साथ, बहुत ही लाउड, वेरी एग्रेसिव, आउट ऑफ कंट्रोल, अनॉयड ऑल द टाइम। घर में अंदर कर्फ्यू लगा रहेगा। अच्छा। हाँ, वो चंद्रमा ठीक हो जाएगा। मैं बात करता हूं कॉज एंड इफेक्ट। आप जो बात कह रही है नजर नजर लगी है, नजर लगी है, मैं कह रहा नहीं, नजर का कोई मामला नहीं, कॉज ये है। कॉज को खत्म करो, इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। अच्छा। कॉज को डील करेंगे नहीं, इफेक्ट चलता रहेगा सारी जिंदगी। ओ। चंद्रमा मैं रिस्टोर कर दूंगा, इफेक्ट खत्म ही खत्म है। ओके। ठीक, बात ये कर रहा हूं। चंद्र ग्रहण से मुक्ति दिलाई जाएगी, तब चंद्र ग्रहण से मुक्ति दिलाई जाएगी, चंद्रमा स्वस्थ हो जाएगा मानसिक तौर पे। हम स्वच्छ हैं, साफ हैं, कंटेंट हैं, हैप्पी हैं, हार्मोनियस हैं। ओके। वो मेरा और आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई बच्चा पैदा हुआ है उसका सबसे बड़ा अधिकार है हेल्दी हो, मेंटली फिजिकली हैप्पी बिल्कुल, हो, यही सही हार्मोनियस बात है। हो। और मैं हमेशा से यही सोचती आ रही थी कि मैं क्या करूं इसके लिए, सो दैट ही इज एटलीस्ट कुछ कहीं इसको पीसफुली वो खेले हाँ, या पीसफुली बैठे एवरी ये टाइम। पीस तो इसके पास है नहीं, पीस हाँ उसने जी। छीन ली है। मैं पीस को, जिसने पीस को छीना है मैं उसको निकाल दूंगा बस। हाँ जी। मैं बच्चे की मदद करता हूं, जो जिसने तेरे को अशांत किया है, हाँ जी। गेट आउट, उसको मैं ये कह रहा हूं, गेट आउट फ्रॉम हियर, हाँ जी। चलो यहां से। हाँ, ये बात है। चलते अब हम, हमारा ब्रेक का टाइम भी हो जाता है, और ये कंप्यूटर महाराज आजकल उस्ताद हैं। और बात करना चाहूँगा आप सबसे। आप टेलीफोन उठाएं, नंबर डायल करें, मैं हाजिर हूँ। शो चल रहा है, शो 3 बजे तक चलेगा, तो मैं तो हाजिर हूँ। आप आइए, दीजिए अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। हम बात करेंगे, आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे, लेकिन स्पष्ट रूप में आएँ, क्या पूछना चाहते हैं, किसके बारे में पूछना चाहते हैं, डेट क्या है, नाम क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, जो क्रेडेंशियल्स हैं मुझे दीजिए। हम अपनी आपकी जन्म कुंडली यहाँ से निकालेंगे, फिर आपके बारे में बात होगी। चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो। हेलो प्रकाश जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। हाँ जी प्रकाश जी, मैं अपने हस्बैंड बारे पूछना सी जी। साहब का नाम की है जी? उन्होंने नाम जी सिंह है, जी तो शुरू होता है। ਉਹ ਜੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ? गुरिंदर गुरिंदर ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। जी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ? हाँ जी, 15/7/1972 15 जुलाई 72। टाइम ऑफ बर्थ की है? हाँ जी, सवेरे 6:30 बजे का जी। सवेरे 6:30 बजे का। हाँ जी। और प्लेस ऑफ बर्थ की है जी? जी चंडीगढ़। चंडीगढ़, वाह जी वाह, हाँ जी। क्या बात है। हाँ जी, गल करो जी। हाँ जी सर, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪੁੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਯੋਗ ਬਣਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ?
ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਪਟੈਂਬਰ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਏਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਜੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੁਹਾਡੀ ਆ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫਰੇਮ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਆ ਹੁਣ ਥੋੜਾ Okay ਜੀ। ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ ਪਲੀਜ਼, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। 17 ਜਨਵਰੀ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ ਰਹੋ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਥੋੜਾ ਦੌੜ ਭੱਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੌੜ ਭੱਜ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਬਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਨਖਰਾ ਕਾਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਖਰੇ ਕਾਹਦੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਪੱਬਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੈ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੌੜ ਭੱਜ ਹੋਊਗੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਫਰੇਮ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿੰਡੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਮਤਲਬ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸਮਤ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ।